घड़े में भरा बुद्धि आज की कहानी है, जरूर सुनिए। एक बार किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था। इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों के कई गांवों में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका और बीरबल के पास सैनिक वापस लौट आए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक युक्त योजना बनाई। सैनिक के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखिया को संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार था: एक माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह पर घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा। अकबर का ये संदेश सुनकर सैनिक द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदलकर एक किसान के खेत में काम करते थे। जब उस गांव के मुखिया को अकबर का यह संदेश मिला तो वह चिंतित हो उठा। उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को दिया तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया, महाशय आप मुझे एक घड़ा दे दे, मैं उसे 1 महीने के अंत तक उसे बुद्धि भरकर दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वह घड़ा लेकर किसान उसके खेत पर चला गया जहां वह काम किया करता था। वहां उसने कद्दू उगाए थे। उसमें से एक छोटे कद्दू को उठाया और उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी बेल से लगा हुआ था और बीरबल ने उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद कद्दू का आकार इतना बढ़ गया कि उसे घड़े से बाहर निकल पाना असंभव था। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना हो गया, तब बीरबल ने उसकी बेल काट कर अलग कर दिया। घड़े के मुंह पर लाल कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वह घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना और उनसे कहना कि इसमें बुद्धि भरी हुई है। उसे बिना काटे और इस घड़े को बिना फोड़े उसे निकाल लीजिए। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उसे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसने झटकर देखा तो उसमें कद्दू दिखाई दिया। वे समझ गए कि इतनी दूर तक सोच सिर्फ बीरबल की ही हो सकती है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि यह उसके गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाला व्यक्ति ने किया है। अकबर जान चुके थे कि वे व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल है। वे तुरंत मुखिया के गांव गए और किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और उनसे माफ़ी मांगकर वापस उन्हें ले आए। तो कहानी कैसी लगी? इस कहानी का सार ये है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आपकी लगन, मेहनत और हौसला हो तो आप हर एक काम को अंजाम दे सकते हैं। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जैसे मैं पहले की तरह कहती थी। तो धन्यवाद।